सबको जय यीशु। पिछले हफ्ते से हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे। आज की सुसमाचार में भी प्रभु यीशु एक दृष्टांत द्वारा फिर से हमें उनकी आगमन के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु अशरफियों का दृष्टांत हमें सुनाते हैं। उसमें प्रभु यीशु 3 व्यक्तियों को, एक को 5,000, एक को 2,000 और एक को 1,000 अशरफियां देते हैं। और उन लोगों ने क्या किया ये बताया गया है। जिनको 5,000 मिला था उसने दुगना कर दिया, और जिसको 2,000 मिला था उसने भी दुगना कर दिया, मगर जिसको 1,000 मिला था उसने ये धरती को खोद कर उसमें डुबा के रख दी। जो हमें उनकी संपत्ति सौंपा है इस दृष्टांत में वो प्रभु ईश्वर है, और जिसको मिला है वो हम सब हैं। और उसको प्रभु यीशु फिर से आएगा उसको वापस लेने के लिए। वो है उनका दूसरा आगमन। आज प्रभु यीशु हम सब लोगों से भी यही चाहते हैं। जो कृपा ईश्वर ने हमारे लिए दिया है उस कृपा को हमने क्या किया, ये प्रश्न हमसे प्रभु ईश्वर पूछते हैं। हम जानते हैं हम हर एक को अलग अलग नाप से कृपा मिला है, अलग अलग कृपा मिला है, अलग अलग अनुग्रह मिला है। हम उनको क्या किया है, कैसे किया है। जैसे जिसको पहले 1,000 मिला था वो पूरा धरती में पूरा छुपा के रखा, वैसे रखा है हम, या उसका सदुपयोग करके उनको दुगना किया क्या। जरूर हम सबको प्रभु ईश्वर ने अलग अलग कृपा दिया है और अलग अलग नाप में दिया है। तो आज के सुसमाचार में हम ये देखें कि हम उस कृपा से क्या किया है। हम कभी कभी क्या करता है, एक दूसरों से तुलना करता है। उनको ज़्यादा दिया इसलिए वो ये सब कुछ कर पा रहा है, मुझे कम दिया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बस जिनको 5 दिया उसको 10 बनाना था, और जिसको 2 दिया उसको सिर्फ 4 ही बनाना था। उसको ये नहीं बोला कि क्यों 10 के तक क्यों नहीं बनाया। जिनको 2,000 मिला उसने सिर्फ 4,000 ही बनाया, और जिसने 1,000 मिला था अगर वो 1,000 और कमाते तो उनको भी ये प्रशंसा मिल जाती। उनसे प्रभु यीशु ज्यादा नहीं मांगते। वैसे ही प्रभु यीशु ने हमें भी अनेक कृपा दिया है। हम देखते हैं संत फ्रांसिस असीसी, उनको दरिद्रता में रहने का कृपा दिया, और उसने उस दारिद्र्य को इतने अच्छे से अपनाया कि वो प्रभु यीशु के लिए अपने पूरा जीवन समर्पित करके कलीसिया के लिए एक संत बने। और हम देखते हैं कि लिस्यू के संत तेरेस, उसको प्रभु ईश्वर को प्यार करने का एक कृपा दिया, और प्रभु उसने प्यार में इतने लीन हो गया वो भी एक संत बनी। वो हम ऐसे नहीं सोचते कि संत लिस्यू को फ्रांसिस जैसे काम नहीं कर पाया, सुसमाचार नहीं सुना पाया, फिर भी वो भी एक संत बनी। और संत अल्फोंसा, उनको प्रभु ईश्वर के लिए सहने की कृपा मिला, और उस कृपा को उसने बढ़ाई, वो भी संत बनी। तो हम सब के लिए भी अलग अलग कृपा ईश्वर ने दिया है। क्या उस कृपा को बढ़ाने के लिए, ईश्वर के लिए बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में आज सोचें। और दूसरी बात यह कि अपनी कृपा दूसरों से तुलना ना करें। पवित्र सुसमाचार में हम पढ़ते हैं ना, किसी किसी को पढ़ाने की कृपा दिया है, किसी किसी को अपनी जिंदगी अच्छे से निभाने की कृपा दिया है, किसी किसी को दारिद्रता में रहने के लिए कृपा दिया है। सबको अलग अलग कृपा। उस कृपा को हम क्या करते हैं। ईश्वर की आगमन, जब प्रभु ईश्वर दोबारा आते हैं वो हमसे पूछने लगेंगे कि मैंने आपको ये दिया, आपने इससे क्या किया। मगर हम दूसरों से तुलना करते, दूसरों की तक पहुंचने का कोशिश करते हैं कभी कभी, तब जाके हम जिंदगी में हार जाते हैं। जैसे वो जिनको 1,000 मिलाने, उसने जरूर सोचा होगा बाकी लोगों को इतना ज्यादा दिया और मुझे कम दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
हम भी ये सोचते हैं हमारी जिंदगी में कभी कभी दूसरों को देखकर, ईश्वर ने उनको कितना सारा दिया है, ये दिया वो दिया, मगर क्यों मुझे क्यों नहीं? मगर हम सबको दिया है, हम हर एक को दिया है। बस हमें उतना ही कमाना है जितना ईश्वर ने हमको दिया है। इसलिए हम दूसरों से तुलना करने का एक जो काम करते उसको छोड़ना चाहिए। उसके लिए ईश्वर से आशीष मांगना चाहिए, और जो कृपा हमें मिला है उसी को ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उस कृपा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तब हम भी वो प्रभु ईश्वर जब दूसरे आगमन में हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या किया, हमारे पास भी एक जवाब होगा, मैंने 2 गुना उसको कमाया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दूसरे पार्ट में भी हम यही सुनते हैं कि हम सब प्रकाश के संतान हैं, दिन के संतान हैं। हाँ, हमें अंधकार में नहीं रहना चाहिए, हमें अंधकार की प्रतिक्रिया में नहीं रहना चाहिए, बल्कि ईश्वर के लिए दिन में जागते रहें, काम करते रहें और ईश्वर की आगमन के लिए प्रार्थना करते रहें। और यही सोच रखें कि आज से ये ज़िंदगी मुझसे ख़त्म नहीं होता, आने वाली ज़िंदगी मेरी सबसे महत्वपूर्ण ज़िंदगी है। उसी के अनुसार जीवन बिताने की कृपा ईश्वर से मांगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।